हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के मैक्स इफ वर्सेस मिन इफ फंक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक डेटा तैयार किया हुआ है जहाँ आप देख रहे हैं कि मंथ है, सेल्स पर्सन नेम है, सिटी है और सेल है। तो एक्सेल में क्या होता है, जब हम कभी काम करते हैं, चाहे हम एक्सेल में काम करते हैं या गूगल शीट पर काम करते हैं, तो वहाँ पर जब हमारे पास डेटा होता है वैल्यू में, तो वहाँ पर हमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि इसमें से हम सबसे मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो नॉर्मली एक्सेल में जैसे आपने यूज किया होगा मिन फंक्शन और मैक्स फंक्शन। तो ये दोनों फंक्शन क्या है, ये हमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू तो निकाल के देते हैं, बट ये क्या है, जो ये फंक्शन है दोनों, ये क्या है, सिंगल क्राइटेरिया पर काम करते हैं। लेकिन मैक्स इफ्स एंड मिन फंक्शन जो है ये मल्टीपल क्राइटेरिया पर काम कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से अगर ज़्यादा मल्टीपल कंडीशन है तो उस केस में ये दोनों फंक्शन जो है एक्सेल के बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। तो एक के बाद एक आपको समझाऊंगा वन बाय वन इन फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम सीखते हैं यहाँ पर मैक्स इफ्स फंक्शन के बारे में। तो मैक्स इफ्स जैसे आपको नेम से पता चल रहा है, ये क्या करता है कि हमें किसी भी मल्टीपल क्राइटेरिया के हिसाब से हमें उसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू का आउटपुट निकाल के देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्स इफ फंक्शन के बारे में। तो उसके लिए मैं ये हेडर पूरी कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से सेम। तो ये हेडर मैंने पूरा यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर हम मंथ, जैसे यहाँ पर सेम हेडर है वैसे हम यहाँ पर पूरा कोई भी एक रैंडमली हम पिक कर लेते हैं। जैसे हमने ये सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास तीन क्राइटेरिया हो गए। पहला हो गया हमारे पास मंथ, सेकंड हो गया हमारे पास सेल्स पर्सन नेम और थर्ड हो गया हमारे पास यहाँ पर सिटी। अब इसके हिसाब से हमें इस डेटा में से इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, यानी कि तीन हमारे पास यहाँ पर क्राइटेरिया है, इसके बेस पर हम निकालना सीखेंगे मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मैक्स इफ फंक्शन की। तो ये मैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी क्या है, हमें इन तीन क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ निकालनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। कैसे उसको हम निकालेंगे, चलिए हम इसको सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल टू मैक्स इफ्स। तो मैक्स इफ जब मैंने टाइप किया तो यहाँ पर पूछ रहा है मैक्स रेंज, यानी कि जो जिसमें से आपको मैक्सिमम वैल्यू की रेंज निकालनी है वो वाला यहाँ आपको रेंज लेनी है। तो यहाँ पर हमारा सेल वाला कॉलम हो जाएगा मैक्स रेंज, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे कॉमा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्राइटेरिया रेंज वन। तो क्राइटेरिया रेंज हमारा वन कौन सा रहेगा, वो रहेगा जैसे हम यहाँ पहला क्राइटेरिया हमारा कौन सा है, मंथ कौन सा है, फेब। तो इसके लिए हमारा जो पहला क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा वो रहेगा मंथ वाला। तो उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और ये क्राइटेरिया हमारा पहला हो जाएगा मंथ, ये वाला। तो ये पहला क्राइटेरिया हमारा सेट हो गया, यानी कि पहला हमारा क्राइटेरिया कैसा है, मंथ के हिसाब से हमें फेब मंथ का यहाँ पर सेल चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो सी में जो कॉलम है मंथ, उसको हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये पूछता है हमसे क्राइटेरिया रेंज टू। तो क्राइटेरिया रेंज टू कौन सा रहेगा हमें, क्योंकि हमारा जो सेकंड क्राइटेरिया है वो है सेल्स पर्सन का। तो उस केस में जो हमारा सेकंड जो क्राइटेरिया रेंज होगा वो होगा सेल्स पर्सन वाला कॉलम। तो इसको भी हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और क्राइटेरिया टू हमारा हो जाएगा ये वाला सेल्स पर्सन। तो दो हमारे यहाँ पर सेट हो गए क्राइटेरिया। अब आखिरी हमारा है सिटी वाला। तो यहाँ पर जो हमारा क्राइटेरिया रेंज थर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा सिटी वाला कॉलम। तो इसको भी हम ऐसे ही सेलेक्ट कर लेंगे कॉमा। और लास्ट में हमारा क्राइटेरिया कौन सा रहेगा, वो रहेगा हमारा ये L4 वाला। और इसको हम इंटर प्रेस यहाँ पर कर देंगे। तो देखिए इंटर प्रेस करते ही यहाँ पर वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो निकल के आ गई है। उसको चेक कर लेते हैं कि इसने जो आउटपुट दिया क्या वो सही दिया या गलत। तो यहाँ पर हमने मंथ रखा था फैब, सेल्स पर्सन नेम था मनोज कुमार और सिटी थी मुंबई। तो उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू निकल के आई है वो है 11,000। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर।
तो मनोज कुमार के टोटल यहाँ 3 रिकॉर्ड थे, तो जिसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल सही है 11,000, बिल्कुल एक्यूरेट है। इनकेस अगर मैं यहाँ करता हूँ 12,000, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिक 12 हो गया है। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना फ्रेंड्स कि मैक्स इफ्स फंक्शन में क्या है कि आपको जब ये आपके तीनों क्राइटेरिया यहाँ मैच होगी तभी यहाँ पर आउटपुट कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ सिटी के यहाँ पर चेंज करूँ, इसको मैंने दिल्ली किया तो यहाँ पर 0 आ गया। जो मनोज कुमार का जो डेटा है सेल का, उसके अंदर अगर आप देखें तो केवल मुंबई सिटी का ही उसके यहाँ डेटा है। अगर मैं यहाँ पर इनकेस दिल्ली अगर टाइप करूँगा तो तब देखिए यहाँ पर आपको आउटपुट दिख जाएगा। तो यानी कि कहने का ये है कि अगर यहाँ पर सारी अगर मल्टीपल जो कंडीशन हमने सेट की वो अगर मैच होंगी तो ही आपको उसका आउटपुट निकाल के यहाँ पर देगा। तो ये था फ्रेंड्स मैक्स इफ्स फंक्शन। अब हम सीखते हैं मिन इफ्स फंक्शन। उसके लिए MIN, तो ये हो गया हमारा मिन इफ्स। अब इसमें पहले हमने क्या निकाला सीखा था, डेटा में से मैक्सिमम वैल्यू। अब हम सीखेंगे मिनिमम वैल्यू को निकालना। तो उसके लिए हम सेम इसी को रख लेते हैं या हम कोई और चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस डेटा, यानी कि हमारे यहाँ मंथ है मार्च और सेल्स पर्सन नेम है कमल सिंह और सिटी है उसकी कोलकाता। तो यहाँ पर हमें चाहिए उसकी मिनिमम वैल्यू। तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे मिन इफ्स। तो यहाँ पर मिनिमम रेंज वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमारा मिनिमम रेंज वैल्यू हो जाएगा सेल वाला कॉलम। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 हो जाएगा मंथ वाला, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया है यहाँ मंथ, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर मंथ वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये पहले हमारा क्राइटेरिया हो जाएगी रेंज की। अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 हमारा हो जाएगा यहाँ पर मार्च। देन उसके बाद हमारा आ जाएगा क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 कौन सा रहेगा, वो रहेगा हमारा सेल्स पर्सन वाला। तो उस केस में हम यहाँ पर सेल्स पर्सन वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद देन हमारा यहाँ क्राइटेरिया 2 हो जाएगा सेल्स पर्सन वाला नेम। तो ये 2 कंडीशन होगी हमारी यहाँ पर। और आखिरी में हमारा यहाँ पर सिटी। तो सिटी के लिए हम यहाँ पर जो हमारा क्राइटेरिया रेंज रहेगा थर्ड वाला, वो रहेगा सिटी का। और जो क्राइटेरिया हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ये। देखिए सबसे जो कम वैल्यू निकल के आई है कमल सिंह की मार्च मंथ के अंदर कोलकाता सिटी के अंदर अगर हम चेक करें तो वो है 12,000। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल इसके 3 रिकॉर्ड है। तो सबसे जो कम की वैल्यू है वो यहाँ पर है 12,000। अब इन केस में अगर यहाँ पर कोई 11,000 करूँगा तो ये आपको उसका ही आउटपुट यहाँ पर दिखाएगा। तो इसके केस में भी सेम वही है, आपकी यहाँ पर सारी अगर यहाँ पर कंडीशन मैच हुई होगी तो ये आपको उसका आउटपुट निकाल के यहाँ पर देगा। तो मिनिमम वैल्यू को यहाँ पर ये पिक करेगा, जिस तरह से आप यहाँ पर डेटा इसमें फिट करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स दोनों फंक्शन के बारे में। मैक्स इफ्स के बारे में मैंने आपको बताया कि मैक्स इफ फंक्शन क्या करता है कि मल्टीपल क्राइटेरिया के हिसाब से आपको किसी भी डेटा में से उसकी मैक्सिमम वैल्यू का आउटपुट निकाल के देता है। जस्ट इसके अपोजिट है मिनिट्स फंक्शन, जो कि मैंने आपको अभी बताया। ये भी क्या है कि किसी भी डेटा में से, चाहे डेटा आपके पास गूगल शीट में एक्सेल में कहीं भी है वैल्यू में होगा, तो उस केस में हमें उसकी टोटल क्या है मिनिमम वैल्यू निकाल के देता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है कैसे मैक्स इफ्स एंड मिनिट्स फंक्शन एक्सेल में काम करते हैं, इनका आप यूज एक्सेल में किस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। जल्दी ही आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।